ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने मोहाचार्य पदायिताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशदाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 43 तो ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। ईश्वर के साम्राज्य के वर्णन के अंतर्गत ये हम कर रहे हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु
अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषामपि चित्ततन्धु तस्यारविन्द नयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्द वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्धु। तो सीधा अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, ये आज का जो श्लोक है वो ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं के बता रहे हैं, ये ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उनको भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को लेकर वैकुंठ जगत ले गए और उनका दर्शन करवाया, पूरे वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया। और वो ब्रह्मा जी आकर के अभी ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, वैकुंठ का वर्णन अभी देवता गण को कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देवता गण को कह रहे हैं। अनुवाद पढ़ते हैं। जब श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु, यहाँ पे लिखा है मकरंद वायु वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। जब श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, वो तुलसी की सुगंध वाला वायु तो उनकी नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। 4 सनत कुमार की बात बता रहे हैं। 4 सनत कुमार ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और वो निर्विकार ब्रह्म को मानने वाले थे, भगवान का निर्विकार स्वरूप को। लेकिन ब्रह्मांड में घूमते समय, विचरण करते समय उनको अवकाश में तुलसी दल की सुगंध वायु उनको अनुभव हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्मांड में हम अवकाश में चल रहे हैं और यहाँ तुलसी दल की खुशबू कैसे आई। तो वो तुलसी दल की खुशबू जहां से आ रही थी उस दिशा में 4 सनत कुमार गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई। 4 सनत कुमारों के नोस्ट्रिल में, नथुनों में प्रविष्ट हुई तुलसी माता की खुशबू तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। ये शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। अभी हम थोड़ा 4 सनत कुमारों पर सोच सकते हैं कि 4 सनत कुमार जो कि महान शुद्ध पवित्र भक्त थे भगवान के, और जब उनका अवतरण हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रजोत्पत्ति के लिए आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की अवगणना की। ब्रह्मा जी की अवगणना की किसके लिए? उन्होंने सोचा कि मैं अगर प्रजापति बन जाएंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में उलझ जाएंगे। तो फिर वो उत्तर दिशा में अवकाश में, क्योंकि वो पहले से पवित्र और उच्च कक्षा के भक्त थे और निर्विकार भक्ति को मानते थे, और जब उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण कर दिया तो दूसरी ओर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और तब जाके भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। तो वो ब्रह्मा जी का दूसरी साइड की बात है। और ये जो 4 सनत कुमार जब उत्तर दिशा में चले गए
तब वो इतने महान थे कि वो इवन पिता की बातों का उल्लंघन करने के बावजूद भी आ, वो सफल हुए अपनी भक्ति के लिए। कैसे कैसे सफल हुए, ये हमें जानना चाहिए। तो हमारे षड गोस्वामी बताते हैं कि जब हम कृष्ण की भक्ति के लिए या भगवान की भक्ति के लिए हम इस संसार में किसी के ऋणी नहीं रह जाते हैं। जब हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हमारी सभी जिम्मेदारी से, हमारी सभी कार्यकलाप से, हम भौतिक कार्यकलाप से हम बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि हम भगवान की सेवा में जाने के लिए तत्पर हैं। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, जो कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है वो सारे जगत को संतुष्ट कर सकता है। और इस जगत में हम कोई भी व्यक्ति को 100% संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो एक साथ पेड़ की हर एक पत्तियां, डालियां सब संतुष्ट हो जाती है। पेड़ के मूल में अपने जल चढ़ाया सब। ठीक उसी तरह जब आप भगवान के लिए विचरण कर रहे हो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जा रहे हो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन पर उनको हानि नहीं पहुंचा सका। उन्होंने क्या क्या कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, उन्होंने योग्य कार्य किया कि भगवान के लिए दे। वो नहीं चाहते थे कि मैं प्रजापति बन के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाऊं, भौतिक जगत में जाऊं। वो त्रिकालज्ञ थे, 4 ऋषि मुनि, दिखने में बाल स्वरूप में थे, लेकिन उनको मालूम था कि अगर ये प्रजापति का कार्य कराया तो हमारा पतन हो सकता है। इसीलिए वो अपनी आत्मा के लिए कार्य करने चले गए। सबसे पहली बड़ी बात है, संसार में हमारे जैसे लोग आत्मा की उन्नति को छोड़ के शारीरिक कार्यों के पीछे जाते हैं, नाम प्रतिष्ठा के पीछे, अपने अपने आप की इंद्रिय तृप्ति के पीछे जाते हैं, या परिवार संबंधी कार्यों में जाते हैं संसार में। लेकिन ये ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी, जिनके नाम से आज बोनाफाइड संप्रदाय है, जिसको कहते हैं कुमार संप्रदाय, वो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बावजूद भी उनका इष्ट वो श्रेय के पीछे गए, प्रिय के पीछे नहीं गए। और जाकर उन्होंने जब विचरण कर रहे थे अवकाश में, तो दूसरी ओर वैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु के चरण कमलों के को तुलसी और जल से उनके पाद प्रक्षालन हो रहा था। और वो पाद प्रक्षालन हो रहा था तो वो तुलसी की खुशबू से उनके मन परिवर्तित हो गए। ये उनका शुद्धिकरण का दूसरा प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है कि वो इतने शुद्ध थे कि सिर्फ तुलसी की खुशबू से उनके मन परिवर्तन हो गए। वो निराकार भक्ति से साकार भक्ति की ओर जाने लगे। तो हमें हमें देखना चाहिए कि हम तो कई बार भगवान के मंदिर में भगवान का चढ़ा हुआ गार्लैंड, हार पहन लेते हैं, या उनके चरणों से तुलसी मिला है, तुलसी गार्लैंड और तुलसी सूंघ लेते हैं। ये सब हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन 4 सनत कुमारों में शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। परिवर्तन आध्यात्मिक होना चाहिए, भौतिक नहीं। और यहाँ पे अगर बाई चांस हम भौतिकता से भगवान का हार पहन लेते हैं, तो अज्ञात सुकृति में भगवान का अनगिनत आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हमारा मन की अवस्था इतनी सीमित और क्षुब्ध होती है कि हम गले में हार पहन के जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम इसका अच्छा लगता है दूसरों को दिखाने का अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान की अनुकंपा है। भगवान अनगिनत मात्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का गले का हार या चरण की तुलसी किसी को प्राप्त हो
तो वो अपने आप में मुक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। वो जीव आज नहीं तो कल जल्द से जल्द मुक्त होने वाला है। ये भगवान की करुणा है, भगवान की आशीर्वाद है। तो मन और शरीर दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ है। मन का परिवर्तन बहुत जरूरी है। भगवत गीता पूरी सुनाने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मुझे अर्पण करो, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों का हमारा भौतिक शरीर है। उसमें एक ही इंग्रेडिएंट यानी कि मन ऐसा है कि जो अपने आप को एक्सपांड कर सकता है। जैसे कि हम भगवान के चरण में एक पुष्प अर्पण करते हैं अपने हाथों से, तो हमारे अकाउंट में लिखा जाता है कि भाई हमने भगवान के चरण में एक पुष्प अर्पण किया। लेकिन अगर मन शुद्ध और पवित्र है, भगवान को प्रेम करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, और वो व्यक्ति अगर पूरे फूलों की वाड़ी को देखता है, तो वो बैठे बैठे अपने मन से पूरे फूल का, पूरे पुष्प को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनकी भगवान की शैया बना सकते हैं मन से। रघुनाथ दास गोस्वामी वो मानसिक कार्यकलाप में उच्च कोटि के भक्त थे, कि वो इतने महान भक्त थे कि उन्होंने मन से खीर खाई थी, भगवान को भोग लगाया था। भगवान को बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने बोला ये तो बहुत अच्छी खीर है, और ये उन्होंने सिर्फ मन से खीर बनाई, दूध चावल डाल के अग्नि जला के मन से खीर बनाई, उसमें इलायची सब कुछ डाल के मन से खीर बनाई थी। और फिर वो खीर बना के जब ऑफर हो गया, मन में ही, एक्चुअल दोनों हाथों से नहीं बनाई, मन में ऑफर कर दिया। फिर भगवान मुस्कुराए कि बहुत अच्छी खीर बनाई है तूने, तो अभी ये प्रसाद तू ग्रहण कर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो सिर्फ छाछ पीते थे, वो सिर्फ छाछ पी के अपना जीवन बिताते थे, वो कुछ खीर नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने भगवान को कहा कि अगर मैं खीर खाऊंगा तो मैं उसको पचा नहीं पाऊंगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छाछ पीने वाला हूं, तो मैं कैसे लूं। तो भगवान मुस्कुरा के कहे कि ये तो प्रसाद है। हाँ। तो फिर उन्होंने वो मानसिक, हाँ, ये सब फिजिकल की बात नहीं है, मानसिक, तो मानसिक रूप से उन्होंने वो भगवान की ऑफर की गई खीर का प्रसाद पाया, खीर का प्रसाद पाया, और वो बीमार पड़ गया। ये जतिपुरा गोवर्धन के आसपास की कहानी है। वो बीमार पड़ गए। फिर आजू बाजू वाले गांव वाले तो उनको कहते थे ये छाछ वाले बाबा है, छाछ पीते हैं सिर्फ। तो उस दिन उन्होंने देखा कि बाबा जी बीमार पड़े हैं, छाछ लेने नहीं आए। तो फिर वो वहां गांव के बच्चे जाके देखा कि बाबा को क्या हुआ, बाबा बीमार थे। तो बाबा के लिए वो मैसेज भेज दिया। तो जतिपुरा में पुष्टि मार्ग के जो श्रीमान वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी वहां मौजूद थे। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी का बड़ा आदर करते थे, तो उनको मालूम था कि ये तपस्वी बाबा है। तो उनको मैसेज पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि अभी मेरी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने एक डॉक्टर हकीम को लेकर वो व्यक्ति के साथ भेजा कि जाओ ये बाबा की देखभाल करो, क्या हुआ उनको देखो, उनके लिए मदद करो। तो फिर वो आए, डॉक्टर आए और रघुनाथ दास गोस्वामी को नाड़ी से चेक कर लिया। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, पहले के जमाने में तो बड़े कामयाब आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे। उन्होंने नाड़ी को पकड़ा, तो नाड़ी को बोला, तो उन्होंने कहा इन्होंने बड़ी तेजी से गरम गरम खीर खाई है, इसलिए वो बीमार पड़ गए हैं। तो सब गांव वाले हंसने लगे कि ये डॉक्टर हकीम को पता नहीं चलता है, ये तो छाछ पीते बेचारे, एक दोना छाछ पीते और अपना जीवन बिताते,
ये भला इसको, इसके पास दूध नहीं है, चीनी नहीं है, चावल नहीं है, वो कहाँ से खीर बनाएगा? तो बोले कि डॉक्टर साहब ये कभी खीर नहीं खा सकता, इनके पास है ही नहीं, वो तो सिर्फ छाछ पीते हैं हमारी। तो डॉक्टर हकीम को गुस्सा आया, अगर आप मुझे चैलेंज करते हो, अगर आप पर कहते हो, तो अभी मैं उनको मुंह से पूरी खीर निकाल सकता हूँ। फिर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट कर किया और रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से पूरी खीर की वॉमिट करवाई। हालांकि ये मानसिक खाया था, लेकिन खीर की वॉमिट की। सब गांव वाले बोले ये तो धूर्त बाबा है, ये खीर खाते हैं और लोगों के पास छाछ का दिखावा करते हैं। जब एक वैष्णव का अपराध होने लगा कुछ गांव के लोगों के द्वारा, तो ये बात चलते चलते फिर विट्ठलनाथ जी के पास पहुंची। तो उस दिन रात को विट्ठलनाथ जी को रात में स्वप्न आया कि ये सब बालकों को बता दो कि मेरा भक्त शुद्ध भक्त और पवित्र है, और ये खीर मैंने उनको दी थी, और वो ढोंगी बाबा नहीं है, वो बाबा का कुछ अपराध करेंगे तो उनका पतन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि व्रजवासियों का पतन हो जाए, इसलिए जाके तुम गांव वाले को समझाओ। ऐसा स्वप्न उन्होंने, भगवान ने विट्ठलनाथ जी को मन में दिया रात को। और विट्ठलनाथ जी दूसरे दिन आए कि नहीं नहीं नहीं, ये बाबा जी ढोंगी नहीं, ये बाबा जी तपस्वी है, और बाबा जी बहुत पहुंचे हुए भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और ऐसे एक लीला हुई जतिपुरा और गोवर्धन के बीच में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन हमारा एक्सपांड हो सकता है। हम हर रोज रात को सोने के समय मायापुर और वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहें, क्योंकि मन एक्सपांड हो सकता है। शरीर का हाथ का ऑफर किया हुआ हमारा शरीर सीमित है, इंद्रिया सीमित है, लेकिन मन एक्सपांड हो सकता है। लेकिन ये मन एक्सपांड सही दिशा में कौन कर सकता है? भगवान का प्रेमी और शुद्ध भक्त है वो। और ये भगवान के प्रेमी और शुद्ध भक्त थे, और उनको मन और शरीर दोनों में परिवर्तन हुआ। जो शुद्ध व्यक्ति है उसको परिवर्तन होता है, जैसे 4 सनत कुमारों को हुआ, यहाँ ब्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी को हुआ था। हाँ। मन से खीर खाई और शरीर और मन दोनों में परिवर्तन होके वो तो मूर्छित हो गए थे। तो ये सत्य घटना है। एक हमारे छह गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी की ये बात है। तो आइए प्रभुपाद जी के साथ देखते हैं कि कैसे उन्होंने समझाया। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमारों निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वर दर्शन के समर्थक थे और श्री भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे। जो निर्विकार व्यक्ति वादी है वो भगवान में तदाकार होने के लिए सोचते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान हर एक जीव के कल्याणकारी मित्र हैं, इसलिए उसको सही समय पे सही मार्गदर्शन भेज देते हैं। कोई ना कोई लीला करते हैं। वैकुंठ के अंदर किसी भक्त के द्वारा, लक्ष्मी जी के द्वारा भगवान के चरण कमलों का पाद प्रक्षालन हो रहा था, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि भगवान का पाद प्रक्षालन हो रहा है, लेकिन भगवान ये पाद प्रक्षालन के जरिए, उनकी खुशबू के जरिए उनके 4 भक्तों का हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। भगवान की ऐसी लीला, भगवान की ऐसी केयर बहुत सूक्ष्म तरीके से समझी जाती है। गीता में जब भगवान ने कह दिया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब वो सुहृदम सर्वभूतानाम है तो हमें भगवान के बारे में रंज मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। हम किसी भी हालत में, अगर हमारा संशय से हम भगवान के लिए कुछ बात बताई और वो बात हमने दृढ़ता से मानी, और शायद वो बात गलत निकली, लेकिन हमने तो दृढ़ता से भगवान के बारे में मान लिया, तो भगवान उस भक्त के लिए वो लीला करेंगे। भक्त के लिए वो लीला करेंगे, भक्त की बात को कभी झूठा नहीं होने देंगे। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो चारों कुमार को निर्विशेषवादी यथा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और श्री भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे। हमारे षड गोस्वामी बताते हैं
कि वास्तव में जो तदाकार होने की वृत्ति है, एक तरह से देखा जाए हमारे साधक के लिए, कि वो एक आसुरी वृत्ति है, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान में मर्ज होके। लेकिन हम तो भगवान के सेवक है। हमारा शाश्वत स्वरूप जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो ये अद्वैतवाद में ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, वो भगवान है। उसका एक्सप्लेनेशन अभी समय होगा तो चर्चा करेंगे बाद में। आगे आगे, किंतु जो ही उन्होंने श्री भगवान के लक्षणों को देखा, उनके मन परिवर्तित हो गए। हम तो मंदिर में हर रोज दर्शन करते हैं, लेकिन हम वही जाके आंखों से देखते, कभी कभी तो मूर्खतावश मोबाइल का वीडियो लेने के लिए बैठ जाते हैं। मोबाइल की डेड बॉडी में क्या भगवान का वीडियो लेंगे? अपने हृदय में चेतना है, हृदय में भगवान विराजे हैं, वहां से अपना दर्शन को हृदय में कैद करना चाहिए। आंख खुली रख के एक एक उनकी पांव चरण के नाखूनों से लेकर उनके मस्तिष्क तक पूरा सुंदरता से हृदय का दर्शन ऐसा करो कि वो भगवान हमारे हृदय में कैद हो जाए, और ये कैद में रहे भगवान को। आप हर रोज जहां भी रहो, वृंदावन और मायापुर के दर्शन रात को सोने से पहले कर सकते हो। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी श्री भगवान से तदाकार होने का प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। कभी कभी इस संसार में भी कोई अच्छा ऑपोजिट पात्र दिखाई दे तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। इसके सामने देवताओं की बात क्या करें, और देवलोक में अप्सराओं की बात क्या करें, उसके सामने लक्ष्मी, वैकुंठ की लक्ष्मियों की क्या बात करें। लेकिन इनसे भी बढ़कर भगवान की अंतरंगा सखी गोपियां हैं, उनकी बात क्या करें। उनसे भी बढ़कर भगवान की जो रूपरेखा है, भगवान का जो दर्शन है, स्वरूप है, वो इतना दिव्य है कि कोई भी व्यक्ति परास्त हो सकता है, क्योंकि भगवान का ये सुंदर दिव्य स्वरूप है। ये भौतिक स्वरूप नहीं है, उम्र के साथ बुढ़ापा करके कोई पहचानेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शाश्वत दिव्य स्वरूप है। श्री भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले गई थी और जो तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी, उनके मन को बदल डाला। तुलसी माता की खुशबू से मन को बदल डाला। हमारे मनुष्य जन्म में सबसे लंबी यात्रा क्या है, पता है किसी को? मैंने पहले बताया था, किसी को याद है? मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लंबी यात्रा 80 साल 100 साल का हमारी आयु होती है। सबसे लंबी यात्रा हमारी वो है, हम मन से हृदय तक पहुंचना है। कई लोग मरने तक भी मन से हृदय तक नहीं पहुंच पाते। जब मन और हृदय का ओपिनियन अलग अलग हो तो हम समझ लो कि हम इस दुनिया में पाप कर रहे हैं। जब मन और हृदय का ओपिनियन एक है, तब हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। कर्मणा मनसा वाचा, जो इस जगत के अंदर कर्मणा मनसा वाचा से भक्ति सेवा करता है, उसको दिव्य अनुभूति संभव है। लेकिन जो मन में कुछ सोचता है, बोलता कुछ है और करता कुछ और है, तो ये संसारी व्यक्ति है, और वो खाली दिखावा कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत दुर्लभ है उनके लिए। तो उन्होंने सुगंध मिश्रित, तुलसी की सुगंध मिश्रित सुगंध से उनके मन को बदल डाला। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनका ही मन का परिवर्तन ऐसे हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका स्टील फ्रेम हार्ट है, उसको 1000 बार बोलो तो भी चांट 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 कांट 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 करता रहेगा। हम बोलेंगे उसको कि प्रेम से माला जपो, और वो बोलता है मेरे से नहीं हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है। तो ये स्टील फ्रेम हार्ट है संसारी मनुष्य। और जो भगवत भक्त है,
वो अगर किसको कोई व्यक्ति उनको कहते हैं कि चलो बैठ के जाप करते हैं, तो वो उनको जाके आलिंगन करता है कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कार्य दिशा दिखाया आपने। ये शुद्ध भक्त का लक्षण। लेकिन सांसारिक मनुष्य ये सब अपने पाप कर्मों के फल से अज्ञानता में ये नहीं समझ पाते। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। वो सोच रहे थे पहले कि हम लोग निर्विकार भगवान में तदाकार हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये भगवान का चरण की तुलसी की खुशबू समझ में आई और भगवान का दर्शन हुआ जय विजय के साथ, तब उनका मन पूरा परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने तय किया कि भगवान की सेवा करना भगवान में तदाकार होने से भी कई गुना, अनंत गुना अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें समझना है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है हर परिस्थिति में, हर समय में, हर जगह में वो भगवान कृष्ण का ही दास है और किसी का दास नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो भ्रामिक अवस्था में दूसरी चीजों का दास बनता है तो उसके लिए कंडीशन बनाया जाता है, उसको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। कंडीशन कि उनको ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं हो। इस जगत की कोई भी चीज के बिना हमारा गुजारा हो सकता है अगर हम आत्मा परमात्मा की सेवा में लग जाए। हमारे सठ गोस्वामी जो थे वो राधा कुंड में भगवान की सेवा करते हैं। 3-3 दिन तक भगवान की सेवा करते करते वो भूल जाते थे कि 3 दिन तक हमने पानी भी नहीं खाया और खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। तो जो आत्मा से परमात्मा की सेवा में संलग्न है उनको शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक जरूरियात गौण बन जाती है। लेकिन जब तक हमारे अंदर परिपक्वता ना आए हमें इसका इमिटेट नहीं करना चाहिए। हम इसका इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें पहले तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो अपने आप को तुच्छ मानता है। लेकिन नए नए भक्ति में आते हैं तो थोड़ा भी कुछ लगता है कि आज 1 साल हो गया दीक्षा का या 5 साल हो गया तो हम इसके प्रति आनंदित हो जाते हैं कि हाँ 5 साल से हमें भक्त हूं। लेकिन वास्तव में हम जितने आगे बढ़ते हैं भक्ति में उतना अपने आप को तुच्छ मानते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का यह अनुभव है। अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुभव से हम आज की तारीख में सीख सकते हैं कि हम तुच्छ हैं। इसीलिए राधा रानी का हृदय कहता है, क्या कहता है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुथया गिरा पुलकै निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो आपने शिक्षाष्टक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि राधा रानी का हृदय बोल रहा है कि मेरा हृदय कंठ से अवरोध हो रहा है और कब मैं ऐसा नाम लूंगा कि मेरा हृदय और गला अवरुद्ध हो जाएगा और मैं आपके दिव्य नाम का आस्वादन कर पाऊंगा। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्री भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना श्री भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी इसके साथ अपना तात्पर्य पूरा कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत। समय भी पूरा हो चुका है तो मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा। इसके साथ मैं आज की कक्षा को विराम दे रहा हूँ। इस कक्षा का कोई भी सुकृति है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज का है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी यह कृपया मुझे क्षमा करे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ, अगर प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं।
सारे प्रश्न के उत्तर आपने आज दिया कि मन से हृदय तक की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है जीवन की। हाँ इसका चिंतन, इसका वर्णन करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा आपने समझा है, ये सबसे बड़ी यात्रा है। ये जीवन 80 की साल, सब 90 साल, 100 साल ये सबसे बड़ी यात्रा नहीं है। ये सबसे बड़ी यात्रा है, आचार्यगण ने बताया है। तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। सभी लोग हरे सभी लोग कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे जय गुरुदेव।